हकीकत क्या थी पिछले 2 वीडियो की? गवर्नमेंट गैजेट्स का रिकॉर्ड था या लोक स्वामी की चपी झूठी भड़काऊ खबर का कच्चा चिट्ठा था? चलिए आज उसी पे बात करती हूँ। एक अहम बात, लोक स्वामी ने ये खबर भी उसी किताब से छापी है जो किताब आदमजी पीरभाई के परपोतों ने लिखी है, आम लोगों के बीच पब्लिश ही नहीं की गई है और सिर्फ चंद लोगों के बीच में पब्लिश की गई है और उन चंद लोगों में लोक स्वामी भी शामिल है, क्योंकि उन लोगों के लिए लोक स्वामी ही अभी एक ऐसा मोहरा है जिसके कंधे पे रख के घोड़ा चलाया जा सके, या यूं कहूं कि इसके पैर में घुंघरू बांध के मुजरा करवाया जा सके। एक बात बता दूं कि ब्रिटिश का जमाना हो या कि आज का भारत, महामारी का समय हो या सामान्य दिन, पब्लिक हेल्थ और म्युनिसिपल कानून के तहत किसी भी निजी इलाके या के सैनिटोरियम या प्राइवेट प्लॉट में शव को दफनाने या अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं होती है, ना पहले थी न आज है। लोक स्वामी की छपी खबर के मुताबिक आदमजी पीरभाई के परिवार ने खुद किताब में माना, यानी कि लिखित में उन्होंने इकरार किया कि उन्होंने प्राइवेट प्लॉट पे शव को सुपुर्दे खाक किया था। उन पे किसी ने आरोप नहीं लगाया था। जब उन्होंने कायदे कानून को ताक पे रख के ये काम किया ही था तो पुलिस और बीएमसी का पहरा होना तो लाजमी था। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि जब 4 दीवारी में एक शव दफनाया गया है, वहां पर बीएमसी और पुलिस का पहरा है, तो कोई भी शव वहां से निकाल के फुटपाथ पे क्यों फेंकेगा? एक और सच्ची बात यह है कि ये खबर इंडियन गवर्नमेंट गैजेट्स में है ही नहीं। ये जो कबूला है वो खुद इन लोगों ने कबूला है। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में मोरारजी देसाई के बारे में, 1949 के कानून के बारे में, उसने जो कुछ भी झूठ छापा है उसके बाल की खाल निकालूंगी, और वो भी गवर्नमेंट गैजेट से रिकॉर्ड निकालकर। लेकिन अभी एक बात मैं साफ करना चाहती हूँ, मुझे ना तो लोक स्वामी की पित्त पत्रकारिता में दिलचस्पी है, ना ही आदमजी पीरभाई के परपोतों के द्वारा लिखी गई उस किताब में इंटरेस्ट है, ना ही कोई इतिहास पढ़ने का समय है, और ना ही किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को निकाल के लोगों के सामने रखने का वक्त है। मैं खुद ग्राफिक डिजाइनर हूं, मेरे खुद के पास काम पड़ा है, लेकिन इस लोक स्वामी ने अमर्यादित भाषाओं की जो हदें पार की है, यानी कि अमर्यादित भाषा का कोई एक शब्द उसने नहीं बचाया है जो उसने सैयदना साहब पे इस्तेमाल ना किया। यहाँ सब सनसनी बनाकर झूठ का ऐसा प्रोपोगेंडा फैलाया है कि इतिहास को भी तोड़ मरोड़ के रख दिया है और सरकारी रिकॉर्ड्स को भी इसने ताक पर रख दिया है। इसलिए कानूनी तरीके से और ऐतिहासिक तरीके से इसके झूठ की धज्जियां उड़ाऊंगी और इसके झूठ की बाल की खाल निकालूंगी, और उसी के लिए मैं इस काम में लगी हूं कि उसके झूठ का पर्दाफाश तो मैं करूंगी। मेरे हिसाब से ये मेरे लिए मेरे सैयदना साहब की मोहब्बत है, किसी के हिसाब से ये मेरा ईगो है, मोहब्बत नहीं है। तो किसी के हिसाब से मैं बिन रजा काम कर रही हूँ। अगर मैं बिन रजा भी काम कर रही हूँ तो मैं अपने ओरिजिनल नाम से और चेहरा दिखा के आई हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं गुनहगार हूँ तो जिनकी रजा बगैर काम कर रही हूँ उनको मुझे सजा देने का पूरा हक है। बाकी लोग आके अपना ओपिनियन ना रखें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में इसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए।